हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीक्वेंस पे सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग जो भी थ्योरी होगी सारी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्क्वायर प्रिंसिपल क्या होता है? मतलब दबा देना, दो लोगों के बीच में सैंडविच थ्योरम भी कभी कभी कहते हैं लोग इसको। क्या कहते हैं कि लिमिट अगर ए एन गोज टू एन है, ठीक, और लिमिट सी एन गोज टू एन एल है, ठीक, और हमारे पास ए एन और बी एन, ए एन और सी एन जो है, ठीक है, वो बी एन से, ए एन जो है वो बी एन से छोटा है और सी एन जो है वो बी एन से बड़ा है। तो दोनों अगर एल को एल पे जाकर के लिमिट उसकी मिल पड़ती है यहाँ करके, ठीक, तो बी एन की जो लिमिट होगी वो भी कहाँ जाएगी, एल पे होगी। ठीक है, एन गोज टू इन्फिनिटी पे कहाँ हो जाएगा, एल पे चला जाएगा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इन तीन ये जो रिजल्ट है ना, ये तीन चार जो भी रिजल्ट है इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, 100% आएगा आएगा आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर ए एन गोज टू एल, ए एन एल पे जाता है, ठीक, ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन डिवाइडेड बाई एन, ये भी कहाँ पे जाएगा, एल पे जाएगा, एन गोज टू इन्फिनिटी पे। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर देखूं मैं, लिमिट n goes to infinity 1 by n, 1 to the power 1 by n, 2 to the power 1 by n, डॉट 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 n to the power 1 by n, ऐसे करके लिखा हुआ है। ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो आप कुछ ना करिए, ए एन लिमिट गोज टू इन्फिनिटी ढूंढ लीजिए, यानी n to the power 1 by n के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो यानी इसके बारे में बात करें तो लॉग क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग, हम लोग इसको y ले लेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक, ये 1 बाई एन और ये log n हो जाएगा। ठीक, इस पे लगाएंगे, इस पे लिमिट लगाएंगे तो प्रॉपर सी बात है, हमारी वैल्यू जो आएगी y0। कैसे कि भाई ये लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी log n बाई n। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉरवर्ड बन जाएगा। अब क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एलहॉपिटल रूल लगाएंगे। एलहॉपिटल लगाने के बाद y इधर log y एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक, एलहॉपिटल लगाने के बाद हमें पता चलेगा यहाँ 1 बाई एन आएगा। ठीक, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बाई एन आएगा, यहाँ पे log y हो गया। ठीक है, अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है, और किसी की पावर जीरो, यानी लॉग हटाएंगे तो y ई टू द पावर क्या बचेगा फ्रेंड्स, जीरो बचेगा, किसी की पावर जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी ये जो वैल्यू है वो 1 पे अप्रोच कर रही है, तो इसका भी आंसर किस पे आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये कॉची फर्स्ट थ्योरम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। दूसरा क्या बोला, कॉची सेकंड थ्योरम, कह रहा है कि अगर आपके पास लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1 बाई एन लिखा हुआ, ए एन टू द पावर 1 बाई एन लिखा हुआ, आप इसकी लिमिट नहीं निकालना चाहते तो आप एक काम करिए, इसकी लिमिट निकालिए, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट निकाल लीजिए, तो जो दोनों की लिमिट आएगी, दोनों की दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर क्या बोला, इफ ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ए एन जीरो से बड़ा है और एंड लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ए एन एल पे जाता है। ठीक, तो इनका कहना है कि ए वन डॉट ए टू डॉट ए एन की पावर n ये भी कहाँ जाएगी, एल पे जाएगी। ठीक है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि आप ये अगर एल पे जा रहा है तो ये भी एल पे जाएगा। एक और बात, कॉची फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स जो है वो हमेशा कभी भी ट्रू नहीं होता, मतलब कि अगर ये एल पे जा रहा है तो ये एल पे नहीं जाएगा। ठीक, और सेकंड थ्योरम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लिमिट n गोज टू ए एन प्लस 1 बाई ए एन और एल, ये अगर ये वैल्यू एल पे जाती है। अच्छा, ए एन प्लस 1 क्या होगा, यानी ए एन के बाद वाला टर्म होगा, और वो वैल्यू एल पे जा रही है, और वो वैल्यू एल से छोटी है। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी, ये 1 से छोटी कब आएगी, जब ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म क्या होगा, छोटा होगा, और ये वाला टर्म क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी ना। तो यानी 1 से छोटी, यानी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे कहाँ पे जाकर कन्वर्स कर जाती है बच्चे, फ्रेंड्स, जीरो पे जाकर कन्वर्स कर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वही बात, ए एन अगर जीरो से बड़ा है और ये एल आ गया, एल क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 है, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, तो भी क्या प्लस इन्फिनिटी पे जाकर के कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके और देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पहला सवाल लिख रखा है, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, कॉची फर्स्ट थ्योरम लग जाएगा, क्या कि ए एन क्या है, 1 बाई एन है, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक, तो ऑब्वियसली होता है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n, ये कहाँ चला जाएगा और ये भी कहाँ 0 पे चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक, अब देखिए फ्रेंड, इसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को। इसकी वैल्यू करने के लिए दो तरीके हैं। क्या कि अगर हम इस पूरे को क्या ले लें, an ले लें, और इसकी पावर हमें n चाहिए, तो हम क्या कर लें कि an प्लस 1 अपॉन an वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। तो an प्लस 1 में जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये an है, बात समझिएगा, ये क्या है an है। ठीक, तो यानी कि an प्लस 1 में कौन कौन से टर्म होंगे, 2/1 तो रहेगा, ठीक, 3/2 तो रहेगा, 4/3 तो रहेगा। ठीक, यहाँ पे n प्लस 1/n टू द पावर n रहेगा। ठीक, उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा, 2/1 तो रहेगा, 3/2 टू द पावर 2 रहेगा, 4/3 टू द पावर 3 रहेगा, डॉट 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 n प्लस 1 टू द पावर n रहेगा। इसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, ये बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये लिमिट क्या हो रहा है, n गोज टू इन्फिनिटी, मैं इसको ऐसे लिख दूं, n प्लस 2 को ऐसे लिख दूं, n प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख लेता हूं, और तो यानी क्या बचेगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। ठीक, तो 1 प्लस n प्लस 1, ठीक, यहाँ पे n प्लस 1, ये बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, तो सीधे सीधे e को जाती है अप्रोच, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर n, ये e आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ये भी e को जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, e को चला जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका इसका बड़ा सिंपल सा था, क्या था कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर an लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, an l को जा रही है, तो a1 डॉट a2 डॉट an टू द पावर n, ठीक, 1/n लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये l को जाती है। उसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यानी यहाँ पे an क्या है अपने पास, n प्लस 1/n टू द पावर n, तो इसको सेपरेट करें, 1 प्लस 1/n टू द पावर n, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर n, तो यानी ये e को चला जाएगा। तो ये अगर e को an e को जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट पे लिखा हो, ये भी किसको जाएगा, e को जाएगा। ठीक है, तो चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए होता क्या है, एग्जाम में जितने ज़्यादा रिजल्ट आपको याद होते हैं उतनी अच्छी बात होती है, नहीं याद होते तो आप ये सोचिए कि आपका ये क्वेश्चन है, आप कई बार क्या होगा कि आप छोटी सी मैथ्स लगा करके भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये थिंकिंग के ऊपर होता है। और कई बार क्या होगा कि आप बहुत बड़ी मैथ्स लगा डालेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, कई बार आप किसी क्वेश्चन को बहुत बड़े मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो कोई और पर्सन होता है उस मेथड को बहुत छोटे से कुछ और थिंकिंग सोच करके, मैथ सोच करके उसका आंसर निकाल लेता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सामने वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होंगे, वहाँ पे आपके सामने नंबर है, वो आप जितने आप क्वेश्चन सही करते जाएंगे वो आपके साथ नंबर ऐड होते जाएंगे, और यहाँ पे आपको अपने साथ नंबर्स ही ऐड करने हैं, यानी चीज़ें सीख सीख के आपको नंबर्स को बढ़ाना है अपने पास। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अगला रिजल्ट देखते हैं कि लिमिट an गोज टू a पे एंड bn गोज टू b पे, है ना। तो आप a1 bn a2 bn माइनस 1 ऐसे मतलब एक सीरीज इंक्रीजिंग में एक सीरीज डिक्रीजिंग में अगर रख दें और n से डिवाइड कर दें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a इंटू b आएगी। ये जरूरी नहीं कि आप a1 ही से स्टार्ट करें, उधर से भी सोच ले, बात तो है नहीं, एडिशन a प्लस b ऐसे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, a इंटू b आएगा इसका। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है कि a1 जो है 1 है, an जो है 4 प्लस
an-1 है, ठीक। और बोला कि a1 a2 a2 a3 इन सब का वैल्यू चाहिए इनको, वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखते हैं क्या आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, ठीक, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, अगर देखें कि an माइनस का टर्म क्या है, डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा। फर्स्ट टर्म क्या बनना, मिलना 1 मिलना, फर्स्ट टर्म क्या मिलना, 1 मिलना, यानी ये तो एपी सीरीज लिखी है ना, तो जो अगर a1 a2 a3 a4 के बात करें तो वो क्या लिखी हुई, एपी लिखी हुई है विद कॉमन डिफरेंस 4। यानी अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं तो क्या बचेगा, a1 प्लस n माइनस 1d होगा, ठीक, यानी 1 प्लस 4n माइनस 1, यानी 4n माइनस 3 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, ये लिखा है a1 a2, अगर मैं ऊपर 4 दे दूं नीचे भी 4 दे दूं, हर टर्म में ऊपर 4 दे दूं नीचे भी 4 दे दूं, ठीक, तो 4an माइनस 1 an, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा अपने पास, 4 क्या क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है a2 माइनस a1 लिखा जा सकता है, a2 माइनस a1 अपॉन 4 a1 a2। फिर इसी तरह से यहाँ पे a3 a2 था, या a2 a3 था, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो a3 माइनस फिर a2 हमने क्या लिखा है 4 a3 a2, ऐसे करके हमने लास्ट में क्या लिखे an माइनस 1 माइनस an 4 an माइनस 1 an लिख लिया, ठीक। हमने सबको 4 प्रोवाइड किया नीचे ऊपर नीचे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, बात समझिए, अगर मैं सबको अलग अलग कर लूं तो यानी यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 4a1 माइनस 4a2, ठीक है, माइनस का 4a2 बचेगा। फिर अगर मैं देखूं, फिर क्या बचेगा अपने पास, प्लस का क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे प्लस का 4a2 माइनस 4a3 बचेगा। ऐसे करते करते लास्ट में, तो ऐसे करते हुए आगे भी टर्म बचेंगे, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर अगला वाला अगले वाले से कैंसिल जाएगा, लास्ट में 4a1 और लास्ट में 4an बचेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे माइनस का। अब 1/4 मैं ले लेता हूँ बाहर, ठीक, यानी ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज बन रखा है, ये जो एडिस्टम बन रखा हुआ है, ये भी जो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोला है कि an जो है वो एक सीक्वेंस है, an जो है वो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक, और an को इस हिसाब से रखा गया, a1 a2 a3 टर्म्स को उनका टोटल किया गया, वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो टोटल कहाँ पे जा रहा है वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। सीक्वेंस और सीक्वेंस के सम को समझना बहुत जरूरी है। ये अभी सीरीज एक तरीके से बोला जा सकता बन गया, और ये सीरीज कहाँ पे जाके कन्वर्ट कर रहा है वो बात हमें पूछ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस और सीरीज में बड़ा फर्क होता है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे a1 तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 4n माइनस 3। अब n गोज टू इन्फिनिटी, अगर n गोज टू इन्फिनिटी लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा दें, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, तो n गोज टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/4, क्या बचेगा 1/4 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये दे रखा गया यहाँ पे, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो a1 है वो 1 है, a2 जो है वो √2 है, तो नहीं यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं a1 प्लस a2 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे करके यहाँ पे an प्लस an माइनस 1, फॉर्मेट ऐसे लिखा गया है, एक तरीके से यही लिखा गया, ठीक। यहाँ पे an क्या होगा, कोई सीक्वेंस रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं देखूं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, स्क्वायर रूट के केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कर दिया हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 माइनस √2 पर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाले से कर रहे हैं, इस तरह से √2 माइनस √3, नीचे क्या बचेगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए यहाँ पे √80 माइनस √81, और यहाँ पे √80 का स्क्वायर माइनस √81 का स्क्वायर, ठीक। अब बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे √1 माइनस √2, यहाँ बचेगा -1, यहाँ √2 माइनस √3, यहाँ बचेगा -1, डॉट डॉट डॉट, √80 माइनस √81 अपॉन क्या बचेगा 80 माइनस 81।
अब इन पोजीशन को जरा इंटरचेंज कर लेते, क्योंकि भाई ऐसा आ रहा है कि माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा अपना √3 माइनस √2, अगला वाला क्या बचेगा, अब देखिए अगला वाला बचेगा √4 माइनस √3, ऐसे करके बच रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा √81 माइनस √80। अब देखो सब एक दूसरे से गाँव चले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास, है ना। और माइनस का √1 बचेगा, तो माइनस का 1 प्लस √81 यानी -1 प्लस 9, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा 8 आएगा, यानी इसकी वैल्यू जाएगी 8 आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला सवाल लिख रखा है लोगों ने, क्या है इसकी लिमिट चाहिए इनको, कोई बात नहीं, अब स्क्वायर रूट लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, देखते क्या होगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n √2 माइनस √4, नीचे क्या बचेगा 2 माइनस 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे √4 माइनस √6, नीचे बचेगा 4 माइनस 6, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर √2 माइनस 2n प्लस, और नीचे क्या बचेगा 2n माइनस 2n प्लस 2, ऐसे बचेगा, ठीक। यानी नीचे एक बात देखिए, माइनस का 1/2 बच रहा है, माइनस का 2 सब में बच रहा है, और वो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और पोजीशन कर ली हमने इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज √4 आएगा माइनस √2 आएगा प्लस √6 आएगा माइनस √4 आएगा, ऐसे करते करते आखिरी में पता चलेगा हमें यहाँ पे √2 प्लस 1 माइनस √2n बचेगा, ठीक। अब देखिए ये वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके आगे वाले से ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास, तो यानी बचेगा क्या लिमिट, और यहाँ पे 1/√n पहले से लिखा हुआ है, देखिए 1/√n पहले से लिखा हुआ है, ठीक। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/2, यानी क्या बचेगा अपने पास √2n प्लस 2/√n माइनस √2, ये बचेगा, ठीक, और अपॉन में √n, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको और अच्छे से करूं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसको अंदर भेज देता हूँ, तो अंदर भेजते यहाँ पे 2 प्लस 2/n बचेगा, ठीक, और माइनस ये 2/n हो जाएगा। अब n गोज टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यानी क्या अच्छा √2/2 यानी 1/√2, इसका सोल्यूशन क्या जाएगा 1/√2, यानी इसका पूरे का सोल्यूशन क्या होगा 1/√2 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल ये दे रखा गया, इस सवाल कैसे सॉल्व करें, इस पे अगर हम कॉची का सेकंड थ्योरम लगा लें तो काम बन जाएगा अपना, देखते हैं, क्योंकि 1/n वाली बात कर रहा है, उसको कोशिश ट्राई करके देखते हैं क्या चला जाता है, अगर आ जाएगा आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। क्या कहता था कि अगर आपको लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n पे करना हो, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an पे करना पड़ेगा, ठीक। तो an प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना m प्लस 1 m प्लस 2, ठीक, m प्लस 3 डॉट 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 m प्लस n, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा m प्लस दिस अपॉन n टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, इतना आ जाएगा, ठीक। इसको अगर हम ऐसे लिख लें, ऐसे क्या चला जाएगा हमारा, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करें an की बात करते हैं, an तो यही वाला पूरा है, दैट विल बी m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में है सब कुछ, m प्लस n अपॉन n टू द पावर n टू द पावर n। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, an प्लस 1 दिस अपॉन इतना हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या क्या है देखते हैं, बचा है दिस m प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n और इनटू n प्लस 1, और अपॉन में हमने ये किया था, तो इसमें सबसे नीचे वाली चीज कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर चली जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि बाकी तो कुछ बचा नहीं, 1 अपॉन दिस बचा था, ऊपर चला गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग जरा यहाँ पे और क्या कर सकते थे, अगर हम देखिए an प्लस 1 अपॉन an लिखा है,
ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं इस वाले में से और नीचे से n इस वाले में से कॉमन ले लेते हैं। तो यानी यहाँ बचेगा m/n प्लस 1/n प्लस 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस 1/n। वन प्लस 1/n बचेगा और फिर इंटू में या फिर डिवाइड में, अगर इसको हम इसी के नीचे ले आए, ठीक, और अलग अलग सेपरेट कर लिया, 1/n⁻n बचेगा, ठीक है। और इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्या लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये भी अपना 0 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है, तो e⁻⁻1। इसका आंसर क्या आएगा, e⁻⁻1 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कौची सेकंड थ्योरम लग गई हम लोग की। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। पावर n b⁻n c⁻n और ये 1/n लिखा रखा है, ठीक है, ये इतना लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है। अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, अगर लिमिट हमने लगाई होगी तो ऐसे कई क्वेश्चन पढ़े होंगे आपके सामने जो आपने किए होंगे, लेकिन ये डेफिनेट फिक्स चीज है। इसमें ढूंढते हैं हम लोग मैक्सिमम ऑफ a, b, c। लेट कर लिया मैक्सिमम ऑफ a, b, c क्या है, c है, ठीक है। इन सबका मैक्सिमम क्या है, a, b, c में c सबसे बड़ा है। तो c सबसे बड़ा होने की वजह से, ठीक है, c सबसे बड़ा होने की वजह से हम लोग इन लोगों को क्या कर लेंगे, इन लोगों को हम लोग ले लेंगे, c को हमने ले लिया बाहर, c की पावर n को ले लिया बाहर, तो c की पावर 1/n आ जाएगा और a⁻n/c⁻n b⁻n/c⁻n, ये 1 बचेगा, ये 1/n बचेगा, ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे c बचेगा। अब देखिए ये a/c की पावर n जो है, ये b/c⁻n जो है प्लस 1, ये 1/n बचेगा। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर जाएंगे, है ना। ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 की तरफ टेंड कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या है, 1 से छोटी होंगी, है, पॉजिटिव होंगी और 1 से छोटी हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 रहेगा और ये किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 बचती है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इसका जो आंसर आएगा सिर्फ आंसर क्या आएगा, सी आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि आपको सिर्फ, यानी इसका जो आंसर आएगा मैक्सिमम ऑफ a, b, c आएगा। इसका एग्जांपल ऐसे करके बुक में भी लिखा हुआ है, x गोज टू इन्फिनिटी 4x और 3x करके कई क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऐसे करके, तो इसका आंसर सीधे सीधे 4 आएगा, मैक्सिमम ऑफ 4 and 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल दे रखा है, ये √7 ऐसे करके ये सब किस पे कन्वर्ज करती है आखिरी में, ये बताना है। तो मान लीजिए कि आखिरी का एक टर्म ऐसा होगा कि जिसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा टर्म बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि हमारा L पे कन्वर्ज करती है, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो सम है, ये सब किस पे कन्वर्ज करता है, L पे कन्वर्ज करता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे an+1 वाला टर्म लिखा तो यहाँ पे √7 + an लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हर बार देखो पहले वाले में टर्म में क्या सिर्फ √7 है, तो फिर उसके बाद क्या √7 बढ़ रहा है, इसमें ऐड हो गया, यानी यहाँ a2 में √7 + a1 लिखा है, ठीक, यही तो हो रहा है, an+1 ऐसे करके। तो अगर an गोज टू l है तो an+1 गोज टू ऑल्सो l होगा, तो ये l हो गया इक्वल टू 7 + l हो जाएगा, तो ये l² 7 + l² माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -l और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स -7 गोज टू 0। अब इस पे क्या लगा देते, श्रीधराचार्य लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा l = -b, यानी यहाँ पे -1 प्लस माइनस √b² 1² -+4 हो जाएगा, 4 × 7/2। तो यानी देखें तो ये +1 हो जाएगा प्लस माइनस √29/2, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + √29/2 और यहाँ 1 - √29/2। अब देखिए ये सारे तो पॉजिटिव टर्म है ना, तो ये तो होना ही नहीं कभी, सिर्फ L की यानी लिमिट कहाँ कन्वर्ट, ये सीरीज कहाँ कन्वर्ट करेगी, सॉरी ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी आकर के 1 + 2√29/2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मान लो मैंने a1 लिख लिया, a1 सिर्फ अपना क्या था, मान लिया √a था, ठीक,
या रूट ए ऐसे करके, रूट ऐसे 3b था, इतना था, ये a1 था, ठीक। a2 क्या था, a2 अगर मैं देखूं a रूट 3b और रूट a ऐसे करके, ठीक है। अब मैं an अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी तरह से an लिखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखो क्या हो सकता है अपने पास, ठीक। अगर हम इसी के बाद की बात करें, यानी अगर मैं देखूं तो ये a1 है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट a1 आ रहा है फ्रेंड्स, है ना, यही तो बात हो रही। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं an+1 लिखूंगा, ठीक, तो यानी क्या आ जाएगा, अंडर रूट a रूट ऐसे करके a रूट 3b ऐसे करके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। और अगर an l को जाता तो an+1 क्या जाएगा, l को जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचेगा, a अंडर रूट, ठीक, 3b l हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बचेगा, l स्क्वायर a, ठीक, b इंटू एल हो गया। फिर इसका क्यूब कर देंगे तो क्या बचेगा, l⁻⁶ a क्यूब b इंटू एल, यानी यहाँ क्या बचेगा, l⁵ बचेगा a क्यूब b। तो l की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगी, a क्यूब b⁻1/5, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए क्या दे रखा है कि ये दे रखा गया तो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये 3/2 पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, और an जो है रियल नंबर का सीक्वेंस है। तो ध्यान रखिएगा कि ये लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे an है +3, ये 1/2/n लिख लिया इसको, 2/n n, और ये n हमने उस तरफ भेज दिया, n उस तरफ जाएगा तो पता है लिमिट लेकर भी जाएगा अपने साथ, ये 3/5n हो जाएगा। अब देखो 3/5n है, यानी ये तो ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे a1 + 3 1 - 2/n। अब क्या करें, लिमिट सब पे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट तो एक ऑपरेटर है, वो तो अप्लाई हो सकता है सब पे। यहाँ पे 3 हो गया, 1 - 2/n हो गया, 0 हो गया। अब देखिएगा इस पे अगर बात करूँ, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे an हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3e⁻² आ जाएगी। और अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊँ, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an -3 इतना हो जाएगा, -3/e², इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, -3/e² क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज द सोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंस के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल थे वो कर लिए हैं हम लोगों ने, ठीक। और भी एक वीडियो और बना लेंगे जिससे हम लोग को जो भी बची हुई चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाए। तो सीक्वेंस हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।